सत्र का, लेकिन अब सबकी निगाहें इसी ओर हैं कि सरकार इस बार के बजट में क्या लेकर के आ रही है, सरकार की तैयारी कैसी है और विपक्ष किस तरीके से सरकार पर हमलावर है। देखिए अनुपम, सबसे पहले तो हम अपडेट कर दें कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित पहुंच चुके हैं। विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने फिर किसानों का मुद्दा उठाया है और किसानों के मुद्दे को लेकर के विपक्ष अग्रेसिव है। तो इस तरह से देखा जाए तो सदन में घेरने की पूरी तैयारी है विपक्ष की और किसानों के मुद्दे को लगातार लेकर के जो विपक्ष है वो हमलावर है। कल भी प्रदर्शन और सदन में भी घेरा गया और आज भी सदन में किसानों के मुद्दे से शुरुआत हो चुकी है। सरकार की बजट की तैयारी है अपनी, आज आधा दिन तक ही सदन चलेगा और शाम में भी बजट को लेकर के उनकी जो तमाम बैठकें हैं विभागीय वो चलेंगी और इसको लेकर के 22 तारीख को क्योंकि बजट पेश होना है तो उस पर सरकार अपनी आधे दिन की तैयारी जो है, विधानसभा की कार्यवाही आधे दिन के बाद नहीं रहेगी और उसके बाद सरकार अपने बजट की तैयारी को लेकर के उसमें जुट जाएगी। तो कार्यवाही शुरू हो चुकी है और विपक्ष ने सदन में घेरना शुरू कर दिया है। अनुपम, बिल्कुल, शबाब भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही किस तरीके से चल रही है सुनवाते हैं दर्शकों को। अपनी सीट पर चलिए, अपनी सीट पर। से अधिक शहीद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर माननीय अध्यक्ष जी, शहीद हुए हैं। ये लोग किसानों के दुश्मन हैं। शहीद का दर्जा दे, किसानों शहीद का दर्जा है जो किसानों को भ्रम शहीद है। किसान आंदोलन में महेंद्र सिंह टिकैत को सबसे पहले शहीद हुए जेल भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने और जो 200 से अधिक किसान शहीद हुए। मैं सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित करता हूं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। ये आपने सुना किस तरीके से ये जानकारी दी गई और सदन में हंगामा हो रहा था, विपक्ष हंगामा कर रहा था। और बातचीत करने के लिए शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया है, विपक्ष पूरी तरह से किसानों के मुद्दे पर हमलावर है। बिल्कुल, देखिए सदन जैसे ही आज शुरू हुआ है, अनुपम, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी हंगामे की सूचना है। विधानसभा में जैसा कि आप देख रहे थे, नेता विपक्ष जो है राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से वो किसानों के मसले को लेकर के सरकार के सामने सवाल पूछ रहे थे और इस बाबत जब हंगामा बढ़ने लगा उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जो है हृदय नारायण दीक्षित, उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को अगले आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया है। यानी कि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और 11:03 पर आधे घंटे के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद से भी हंगामे की सूचनाएं हैं। वहां पर विधान परिषद में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रोटेम स्पीकर बनाया है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ ही तमाम दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके विधायकों ने जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया है। उन्होंने कहा है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बिना विपक्षियों को जो है वो भरोसे में लिए अपना जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया, जिसके बाद विधान परिषद में भी हंगामे की सूचना है। तो सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही दोनों ही सदनों में हंगामा जोरदार तरीके से हो रहा है। तो क्या माना जाए शबाब, क्योंकि अब बजट आने वाला है और जाहिर तौर पर चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष चाहता है कि यहां पर इन सारे मुद्दों को उठाकर सरकार पे हमलावर रह के अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, देखिए अनुपम, इस बात में कोई दो राय नहीं। सरकार को भी ये बात पता है कि ये उसका आखिरी बजट है और विपक्ष को भी ये बात पता है कि सदन में सरकार को घेरने का इससे बेहतर मौका अब दोबारा नहीं मिलने वाला, लिहाजा वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी चूक करना नहीं चाहते। इसीलिए लगातार समाजवादी पार्टी कल से जैसे ही सदन शुरू हुआ है उसके बाद से ही हर मुद्दे पर जो है वो सरकार को घेर रही है। उसी कड़ी में आज जैसे ही सदन शुरू हुआ तो राम गोविंद चौधरी ने किसानों के मुद्दे को लेकर के हंगामा करना शुरू किया और हंगामे का स्तर इस तरीके का बढ़ गया, जैसा तस्वीरों में भी हमने दिखाया कि सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए आगे बढ़ाना पड़ा और यही हाल विधान परिषद का भी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष भी इस बात को समझता है कि ये जो माइलेज लेने का मौका है मुद्दों पर वो जो है दोबारा नहीं मिलने वाला, लिहाजा हर तरीके से बजट से पहले इस सत्र में विपक्ष भी ये दिखाने की रंजना भी हमारे साथ बनी हुई है। शबाब, रंजना जी, अगर बात करें बीजेपी की तो जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है, सदन की कार्यवाही को आधा घंटे के लिए स्थगित किया गया है, सरकार को बजट भी लाना है, बीजेपी की रणनीति क्या है, किस तरीके की प्लानिंग हो रही है? रंजना, में आपको मेरी आवाज मिल रही है?
बिल्कुल। जी, बीजेपी की रणनीति क्या है? जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है, ऐसे में अब क्या रणनीति है? बजट भी सरकार को लेकर के आना है? देखिए, सरकार ने अपनी जैसे कि मैंने पहले बताया कि बजट को लेकर, क्योंकि पेपरलेस बजट है और सभी विधायकों को टैबलेट दिया गया है, इसीलिए क्योंकि जब बजट की जो पढ़ेंगे जब सुरेश खन्ना वित्त मंत्री, तो सारे जो नेता हैं उनके हाथ पे टैबलेट पे वो बजट की सारी जो है चीजें उनके सामने आती जाएंगी। तो पहली बार पेपरलेस बजट जो है लाया जा रहा है सदन में, और उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। और आज भी जो आधे दिन की जो है विधायी कार्य के लिए आधा दिन ही रखा गया है, इसके पीछे भी यही है क्योंकि सोमवार को बजट पेश होना है और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बजट में यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना के वैक्सीन को लेकर लेकिन सबके बीच में रंजना, सवाल यही है कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों के आंदोलन पर उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं उन्हें संजीवनी के तौर पर यह मुद्दा मिल गया है जिसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सदन की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल अनुपम, ये किसानों के मुद्दे से ही सदन की कार्यवाही की एक तरह से हम कहेंगे विपक्ष के द्वारा शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही शुरू की और उसके बाद राम गोविंद चौधरी ने इस सवाल को उठाया। किसानों का मुद्दा लेकर के कल से हावी हैं विपक्षी और आज भी सदन में इसको लेकर के काफी हंगामा मचाया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो क्योंकि ये चुनावी साल है अनुपम, और चुनावी साल में हर मुद्दे को विपक्ष अपने तरीके से इनकैश करेगा। सरकार की अपनी तैयारी है, सरकार अपने बजट के माध्यम से उन मुद्दों को कम करने की कोशिश करेगी जिस पर विपक्ष हावी है होता दिखेगा। तो इस तरह से दोनों की, पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी तैयारी है। और बजट में कल जब सोमवार को जब बजट पेश होगा तो उसमें अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से जो विपक्षी मांग उठा रहे हैं उन मांगों को अपने बजट के माध्यम से किस तरह से प्रभावित करती है और उनको किस तरह से उनका विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी तैयारी है, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पे विपक्ष ने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन सबसे पहले किसानों का मुद्दा विपक्ष के लिए है और उस मुद्दे को लेकर के आज भी हंगामा सदन में चल रहा है, जिसके चलते आधे घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अनुपम। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शबाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी